साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे कि पोषक तत्व टॉपिक है आपका। इसके पहले के अगर वीडियो नहीं देखा तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था, दो तरीके के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कि होते हैं दीर्घ पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गई, वसा हो गई, फैट हो गया और ये विटामिन प्रोटीन हो गई, तो ये आपका हो गया दीर्घ पोषक तत्व। और कम पोषक तत्व जिसको कहते हैं लघु पोषक तत्व हो गए, विटामिन हो गए, खनिज हो गए और रेशे हो गए। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन टॉपिक। क्या होता है विटामिन में? विटामिन शब्द जो है ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैसमीर फंक। कौन थे? कैसमीर फंक, जिन्हें 1912 ईस्वी में जो है विटामिन शब्द नाम दिया था। द वर्ड विटामिन इज गिवन बाई कैसमीर फंक। विटामिन सिद्धांत मत जो है किसने दिया था? थ्योरी किसने दिया था? तो हॉपकिंस तथा फंक महोदय ने दिया था। विटामिन कितने प्रकार के हैं? तो विटामिन ए हो गया, ए बी सी डी ई और के। तो यहाँ पर विटामिन है तीन छः विटामिन इंपॉर्टेंट है। शरीर द्वारा निर्मित विटामिन, शरीर कौन कौन से विटामिनों का निर्माण करता है? विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण जो है शरीर करता है। विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? त्वचा में होता है, इन स्किन्स। और विटामिन के का निर्माण जो है बड़ी आंत में होता है, इन लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में जो है विटामिन के का जो है निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे। तो विटामिन, यहाँ पे प्रश्न बनेगा विटामिन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है, यानी यकृत में विटामिन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है वो विटामिन है, उसका नाम है विटामिन डी, जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। अगला है वैसे विटामिन जो प्रति उपचायक यानी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ए सी ई। तीन विटामिन ऐसे हैं जो प्रति उपचायक के रूप में कार्य करते हैं। विटामिन विच एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ए सी ई याद कर लेंगे इसको। अगला देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन था? तो सबसे पहले विटामिन सी को खोजा गया था। ठीक, कहाँ पर विटामिन सी को खोजा गया था? तो ये खोजा गया था प्रयोगशाला में। और अगर बात करें प्राकृतिक रूप से सबसे पहले खोजा गया विटामिन, तो वो था आपका थायमीन विटामिन था। कौन सा था? प्राकृतिक रूप से सबसे पहले खोजा गया विटामिन थायमीन था, जिसको हम लोग विटामिन B1 के नाम से जानते हैं। तो विटामिन के अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकार, टाइप ऑफ विटामिन। तो विटामिन देखिए, एक होता है जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल, और एक होता है हमारा फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन से विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी, यानी यहाँ पर दो है, गई भैंस पानी में, इसको याद कर लेंगे बी सी। ठीक, और वसा में घुलनशील इसको याद कर लेंगे कीड़ा से, KEDA। ये विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। गर्म करने पर कौन नष्ट हो जाते हैं? तो गर्म करने पर वही नष्ट होंगे जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे बी और सी। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन आता है तो विटामिन सी को आप लगा सकते हैं, गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन। अब देखिए विटामिन को याद करने के ट्रिक, यानी विटामिन के रासायनिक नाम, जो केमिकल नेम चेंज हम लोग याद करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक है रथ एक टॉफी। रा से रेटिनल, था से थायमिन, ए से स्कार्बिक एसिड, कैसे कैल्सीफेरॉल, टी से टोकोफेरॉल, फी से फिनोक्विनान या निफ्ताक्विनान। तो देखिए विटामिन ए को हम लोग रेटिनल कहेंगे, विटामिन बी को थायमिन, विटामिन सी को स्कार्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को निफ्ताक्विनान या फिनोक्विनान। तो ये इनके रासायनिक नाम है। फिर देखते हैं विटामिन बी ग्रुप, उनकी ट्रिक क्या है? जो विटामिन बी में होते हैं उनका एक ट्रिक है थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। था से थायमिन हो गया विटामिन B1, फिर विटामिन B2 हो गया राइबोफ्लेविन, आर से। फिर इसके बाद में विटामिन 3 आएगा, जिसके लिए नियासिन या निकोटिनामाइड या निकोटिनिक अम्ल। उसके बाद में विटामिन 4 फिर नहीं आएगा, विटामिन 5 आएगा, क्योंकि 4 जो है वो संयुक्त अवस्था में होता है, फिर इस अवस्था में नहीं होगा, तो इसको पेंटीथेनिक अम्ल कहते हैं। और फिर विटामिन 6 मतलब B6 पायरिडॉक्सिन, फिर विटामिन 7 जिसको सल्फर की प्रधानता, जिसमें गंधक की प्रधानता ज़्यादा होती है, इसको विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं, इसको बायोटिन कहेंगे। थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। फिर साथ से साइनोकोबालामिन, विटामिन B12, और एक होता है विटामिन B9, इसको अलग से याद कर लेंगे, फोलिक एसिड के नाम से इसको जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन ए यहाँ पर देखेंगे, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सोल्यूबल है। खोज करता है इसके मैकुलम हैं, जो 1913 में इनकी खोज की थी विटामिन ए की।
रोग इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक रोग हो जाता है, या फिर जीरोथैलेमिया नामक रोग हो जाता है, क्रिएटोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, संक्रमण का खतरा हो जाता है, फियर ऑफ इन्फेक्शन। तो इसके लिए आप लोग क्या क्या चीज़ें खाएंगे जो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी? तो गाजर खाइए, कैरेट खाइए, मिल्क यानी दूध खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फल खाइए, मछली का तेल खाइए, पनीर खाइए। ठीक, विटामिन बी 1 देखते हैं क्या होता है? थायमीन इसका रासायनिक नाम है, और ये जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है। बी और सी खोज करता है इसके आइजक मैन है, 1897 में खोज की थी। रोग बेरी बेरी होता है इसकी कमी से, और इसके लिए स्रोत क्या है? गेहूँ यानी व्हीट खाइए, मूंगफली ग्राउंडनट खाइए, दूध यानी मिल्क खाइए, खमीर यानी ईस्ट खाइए, दाल यानी पल्सेज खाइए, बीन्स यानी सेमी खाइए। अब इसके बाद में आ जाता है विटामिन बी 2। तो विटामिन बी 2 जितने भी होंगे ये सब जल में घुलनशील होंगे। विटामिन बी राइबोफ्लेविन इसका हो गया रासायनिक नाम, खोजकर्ता मैकुलम है, जिनकी खोज विटामिन ए की और विटामिन बी 2 की साथ में ही खोज हुई थी। मैकुलम 1913 में ही किया था। रोग इसकी कमी से किलोसिस होगा, त्वचा तथा जीभ का फटना। किलोसिस का मतलब क्या होगा? त्वचा तथा जीभ का फटना, मुंह में छालों का बनना। स्रोत क्या क्या रहेंगे? तो यकृत रहेगा, लीवर, दूध यानी मिल्क रहेगा, हरी पत्तेदार सब्जियां रहेंगी, ठीक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खमीर, ईस्ट रहेगा, अंडा रहेगा। विटामिन बी 3 देखते हैं जिसका नियासिन या निकोटिनामाइड या निकोटिनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये भी जल में घुलनशील रहेगा। खोजकर्ता इसके एलबी जेम रहेंगे 1937 में। इसकी कमी से रोग जो होता है पेलाग्रा हो जाता है, त्वचा दाद हो जाता है। स्रोत क्या खाइए? दूध खाइए, मिल्क खाइए, खमीर, ईस्ट खाइए, मांस खाइए, लीवर खाइए, यकृत, मूंगफली खाइए, और शुगर केन यानी कि गन्ना का रस पीजिए या गन्ना खाइए। विटामिन बी 6 देखते हैं जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। ये भी जल में घुलनशील है। खोजकर्ता इसके विलियम्स है 1933 में। रोग है बालों का सफ़ेद होना, हेयर्स बिकम वाइट, शारीरिक दर्द, एक्यूट बॉडी पेन। स्रोत क्या है? खमीर खाइए, मूंगफली, दूध, ईस्ट, ग्राउंडनट मिल्क, हनी माने शहद, टमाटर, यकृत और अंडे खाइए। फिर अगला देखते हैं विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, जल में घुलनशील। खोजकर्ता एल्बर्ट स्टैंट ग्योरगाई। और इसके रोग कौन सा हो जाता है? एनीमिया और डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाते हैं इसकी कमी से। स्रोत दूध का ये, मांस, अंडे, मछली का तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं विटामिन बी 7 देखते हैं क्या है विटामिन बी 7। तो विटामिन बी 7 इसको हम लोग बायोटीन के नाम से जानते हैं। सल्फर गंधक की प्रधानता ज़्यादा पाई थी इसलिए विटामिन H भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी जल में घुलनशील है। खोजकर्ता इसके कोगल तथा टेटोनिस जी हैं। और इसका रोग जो होता है बालों का गिरना, हेयर फॉल, मंदबुद्धिपन, स्लो मेंटल डेवलपमेंट, लकवा जैसे लक्षण, पैरालाइसिस हो जाता है। स्रोत क्या है? अंडे, दूध, मूंगफली, यकृत, बीन्स आदि। फिर देखते हैं विटामिन 9 जिसको फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये जल में घुलनशील होता है विटामिन बी। खोज करता है इसके लूसी बिल्स जी हैं, 1934 में किया था इसकी खोज विटामिन बी 9 की। रोग हो जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। स्रोत क्या है? दूध, केला, यकृत, सब्जियां और सोयाबीन। विटामिन बी 12 देखते हैं जिसमें साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। ये भी जल में घुलनशील है क्योंकि बी समूह का है। खोजकर्ता कोफ्रूट और हार्डकिन जी हैं, 1964 में की। रोग हो जाता प्रडासी एनीमिया, बर्निंग फिट सिंड्रोम। अंडे, मांस, मछली, दूध, यकृत, अनाज ये सब खाने से दूर होगा। विटामिन सी देखते हैं, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है और यह जल में घुलनशील है। खोजकर्ता इसके जेम्स लिंड जी हैं इसके, और 1753 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। और इसमें इसके कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्रोत खट्टे रसदार फल खाइए, और आंवला जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, गूजबेरी, लेमन, ऑरेंज। इसमें क्या नहीं पाया जाता? केवल दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी सब में जो है लगभग खट्टे रसदार फलों में विटामिन सी पाया जाता है। आइए विटामिन डी देखते हैं यहाँ पर। विटामिन डी में देखते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और ये वसा में घुलनशील विटामिन है क्योंकि विटामिन डी है। खोजकर्ता इसके भी मैकुलम जी हैं, 1913 में। विटामिन ए, विटामिन बी 2, विटामिन डी का खोज एक साथ ही हुआ था। रोग इसका है रिकेटस हो जाता है छोटे बच्चों में, इन चिल्ड्रेन, और ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है वयस्कों में, बड़े बच्चों में, मतलब बड़े वयस्क में। अगला देखते हैं यहाँ पे स्रोत क्या है इसका? दूध है, फिश ऑयल होगा, मछली का तेल, सनलाइट, धूप में, और अंडे। विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई को हम लोग जनन विटामिन के यानी रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से जानते हैं। ब्यूटी विटामिन यानी सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और वसा में घुलनशील विटामिन है ये। खोज करता है इसके हर्बर्ट इवान एंड कौन है? कैथरीन
बाइसॉप है 1922 में किया था। रोग है जनन शक्ति का अभाव, रिप्रोडक्टिव फेलियर। गेहूँ खाइए, चना खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, ये सब चीज़ों को खाने से इसका जो है दूर होगा। अब देखते हैं अगला विटामिन और लास्ट विटामिन। इसमें देखते हैं कि ये विटामिन कौन सा है, के। तो विटामिन के को रासायनिक नाम है फिलोक्विनान या फिर निप्तानान। ये भी वसा में सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल। खोजकर्ता इसके डैम जी हैं, 1939 में किए थे। रोग है इसका रक्त का थक्का नहीं बनना, तो इसका मतलब विटामिन के की कमी हो जाती है, अथवा इसको हम लोग हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। और यह एक शाही रोग है, क्योंकि रॉयल डिसीज है, क्योंकि यह सबसे पहले शाही परिवार में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के जो है ये बीमारी हो गई थी, विक्टोरिया की रानी। तो स्रोत देखते हैं गेहूँ, चना, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गन्ना आदि, ये सब खाने से जो है दूर होगा। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आज आपको जो है विटामिन के बारे में जानकारियाँ दी हैं। अगले वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।